क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? उनकी तीसरी आंख कैसे खुली? वे कैलाश पर क्यों रहते हैं और पूरी सृष्टि उन्हें महादेव क्यों कहती है? आज हम जानेंगे भगवान शिव के संपूर्ण जीवन की अद्भुत कथा जो शिव पुराण में वर्णित है। अध्याय 1। भगवान शिव का प्रकट होना। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल अंधकार था। न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न आकाश। तभी एक दिव्य अनंत प्रकाश प्रकट हुआ। इस अनंत ज्योति से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। वे न जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है, इसलिए उन्हें आदि और अनादि कहा जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने अग्नि का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को समझाया कि अहंकार छोड़कर धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अध्याय 2। कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। वे बाघ की खाल पहनते हैं और उनका वाहन नंदी है। उनका यह स्वरूप सिखाता है कि सच्चा योगी बाहरी वैभव नहीं बल्कि आत्मज्ञान को महत्व देता है। अध्याय 3। माता सती से विवाह। राजा दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। कठोर तपस्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, जहां उनके सामने भगवान शिव का अपमान किया गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। अध्याय 4। वीरभद्र का प्रकोप। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा का एक भाग पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। दोनों ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका सिर बकरे के सिर से जोड़ दिया। यह घटना अहंकार के परिणाम की शिक्षा देती है। समापन। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले भाग में जानेंगे कि माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म क्यों लिया, भगवान शिव ने उनसे विवाह कैसे किया और उनके पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय की अद्भुत कथाएं क्या हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एमीरो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। नोट: यह कथा शिव पुराण और प्रचलित हिंदू परंपराओं पर आधारित शैली में लिखी गई है। अलग अलग पुराणों और परंपराओं में कुछ विवरण भिन्न मिल सकते हैं।